हेलो दोस्तों। अगर आसमान को करीब से देखने और देश की सेवा करने का जुनून है तो आज का ये एक्सप्लेनर आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की AFCAT 2 2026 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ये कोई आम जॉब नहीं है बल्कि एक बहुत ही शानदार और प्रेस्टीजियस मौका है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा इस ब्रीफिंग के अंदर चलते हैं। आज के इस सेशन में हम फटाफट ये 5 चीज़ें कवर करेंगे। अपॉर्चुनिटी का स्केल क्या है, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स क्या हैं, 4 स्टेप्स वाला सिलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करता है, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं, और आखिर में वो कमाल की सैलरी और भत्ते जो इस यूनिफॉर्म के साथ आते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द अपॉर्चुनिटी, आसमान की सुरक्षा। सबसे पहले तो इस मौके का स्केल देखिए। हम बात कर रहे हैं 300 से भी ज्यादा एक्सपेक्टेड वैकेंसीज की, और ये जुलाई 2027 में शुरू होने वाले कोर्सेज के लिए हैं। डिफेंस सेक्टर में एक साथ इतने ऑफिसर्स की तलाश, सच कहूं तो ये अपने आप में एक बहुत ही रेयर और जबरदस्त मौका है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए यहाँ 3 मेन रास्ते हैं। पहला है फ्लाइंग ब्रांच, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन अवेलेबल है। दूसरा है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, जहां परमानेंट और शॉर्ट सर्विस दोनों के ऑप्शंस मौजूद हैं। और तीसरा है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, जहां शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। मतलब क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ हर कैंडिडेट के लिए एक बेहतरीन रास्ता जरूर है। अब आते हैं दूसरे और सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स। आखिर इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए ग्रेजुएट होना और 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है, या फिर BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल पूरी तरह से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए है, जबकि ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में किसी भी रेलेवेंट फील्ड में आपकी ग्रेजुएशन डिग्री बिल्कुल मान्य है। अब बात करते हैं उम्र की। डिफेंस में एज लिमिट्स बहुत सख्त होती हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग में सालों का वक्त लगता है। यहाँ एज 1 जुलाई 2027 के हिसाब से कैलकुलेट होगी। फ्लाइंग ब्रांच के लिए ये लिमिट 20 से 24 साल है। हालांकि जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है उन्हें 26 साल तक की छूट मिलती है, और ग्राउंड ड्यूटी के लिए उम्र सीमा 20 से 26 साल रखी गई है। पर देखिए, सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही काफी नहीं है। एयरफोर्स के कुछ और भी सख्त नियम होते हैं, जैसे कि केवल अनमैरिड इंडियन सिटीजन्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, परमानेंट बॉडी टैटूज को लेकर भी पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। वो सिर्फ बॉडी के कुछ गिने चुने हिस्सों पर ही अलाउड हैं। ये समझ लीजिए कि ये अनुशासन का एकदम पहला टेस्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, द इवैल्यूएशन मिशन, यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस एक बहुत ही सॉलिड फिल्टर की तरह काम करता है। शुरुआत होती है AFCAT के ऑनलाइन एग्जाम से। इससे क्लियर किया तो पहुंचेंगे AFSB इंटरव्यू में। उसके बाद होगा एक बेहद डिटेल मेडिकल चेकअप, और फाइनली बनेगी मेरिट लिस्ट, जिसके बेसिस पर ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। स्टेज 2 यानी AFSB इंटरव्यू, ये कोई नॉर्मल इंटरव्यू नहीं है। यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देखा जाता। इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क और एक डीप पर्सनल इंटरव्यू होता है। एयरफोर्स को सिर्फ एग्जाम पास करने वाले नहीं, बल्कि ऐसे लीडर्स चाहिए जो एक्सट्रीम प्रेशर में भी बिल्कुल सही फैसले ले सकें। सेक्शन 4, डेट्स और एप्लीकेशन। अपनी सीट कैसे पक्की करनी है, आइए देखते हैं। ये टाइमलाइन एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मई 2026 से ओपन होंगे, और क्लोजिंग डेट है 19 जून 2026, वो भी ऑफिशियल CDAC पोर्टल पर। सेना में लेट लतीफी के लिए कोई जगह नहीं होती, तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत कीजिएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के कोर्सेज जुलाई 2027 में शुरू हो जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो AFCAT एंट्री के लिए ये 550 रुपये प्लस GST है, जो नॉन रिफंडेबल है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा एडवांटेज NCC स्पेशल एंट्री और गेट स्कोर वालों को दिया गया है। उनके लिए एग्जाम फीस बिल्कुल ज़ीरो है। तो अगर ये स्पेशल क्वालिफिकेशंस है तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। और अब हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, जिसका शायद सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है, सैलरी और पर्क्स। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 56,100 रुपये। और मजे की बात यह है कि ये कोई फाइनल सैलरी नहीं है। ये तो एक फिक्स्ड मंथली स्टाइपेंड है, जो फ्लाइट कैडेट्स को उनकी टफ ट्रेनिंग के पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाता है।
और एक बार ट्रेनिंग पूरी हो गई और कमीशन मिल गया, फिर सीधा लेवल 10 का पे मैट्रिक्स लागू हो जाता है। एक फ्लाइंग ऑफिसर का बेसिक पे स्केल 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये तक जाता है और इसके ऊपर से 15,500 रुपये का मिलिट्री सर्विस पे हर महीने अलग से जुड़ता है। और बात सिर्फ सैलरी पे खत्म नहीं होती, इसके साथ जो लाइफस्टाइल और पर्क्स मिलते हैं वो नेक्स्ट लेवल हैं। फ्लाइंग, ट्रांसपोर्टेशन और टेक्निकल अलाउंसेस, फर्निश्ड अकोमोडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल कवर और कैंटीन फैसिलिटीज। सच में ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और प्राउड लाइफस्टाइल है। तो फाइनली सवाल ये है, क्या भविष्य के लीडर्स आगे आने, देश के आसमान की सुरक्षा करने और जुलाई 2027 के इस कोर्स में अपनी जगह पक्की करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो तैयारी आज और अभी से शुरू कर देनी चाहिए। पूरी अधिसूचना का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।